हार्ड है फिजिक्स, एकदम हार्ड स्टैंडर्ड इंटर लेवल की फिजिक्स। कितना आज पूछा था फिजिक्स में? फिजिक्स कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन फिजिक्स 25 से 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, जिसमें से 8-10 न्यूमेरिकल है। साइंस में सिर्फ फिजिक्स ओनली, उसमें से न्यूमेरिकल थे और थ्योरेटिकल कम थे। और हिंदी ठीक था, लेकिन हिंदी में साहित्य से थोड़ा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन उसमें 2019 और 2021 का जो है साहित्य हिंदी से पूछा था। फिजिक्स जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स बाकी कुछ न्यूमेरिकल भी थे 3-4, बाकी रीजनिंग मैथ तो लगभग सब कर ले जाएंगे। मैथ रीजनिंग सही थी, बस फिजिक्स और जीके जीएस थोड़ा हार्ड थी, टफ होगा ये। लैंग्वेज नहीं समझ ही नहीं आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जीएस का जो लेवल था ना बहुत हार्ड था। फिजिक्स के मतलब सारे एनसीईआरटी बेस्ड लैंग्वेज थे। करंट अफेयर पूछा था कि नहीं? करंट का एक भी क्वेश्चन। हिंदी के बारे में बताइए। हिंदी बहुत आसान थी। बहुत आसान थी। कुछ क्वेश्चन बताइए हिंदी के बारे में। अरे सर इसमें रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी थी और रचनाएं जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। हिंदी में परिभाषा ज़्यादा विलोम आ रहा है, साहित्य की हिंदी ज़्यादा पूछ रहा है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। हार्ड है फिजिक्स, एकदम हार्ड स्टैंडर्ड इंटर लेवल की फिजिक्स। कितना आज पूछा था फिजिक्स में? फिजिक्स कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन फिजिक्स 25 से 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, जिसमें से 8-10 न्यूमेरिकल हैं। केमिस्ट्री नहीं पूछ रहा है क्या? नहीं, केमिस्ट्री एक भी क्वेश्चन नहीं। न्यूमेरिकल किस टॉपिक से था? न्यूमेरिकल ऊर्जा से था। अच्छा। और रेजिस्टेंस से था। अच्छा। उसके बाद ऐसे 2-3 चैप्टर से और था। ऊर्जा से, रेजिस्टेंस से न्यूमेरिकल था। क्या ऑप्टिक्स वगैरह से नहीं था क्या? लेंस वगैरह से? नहीं, लेंस से नहीं। लेंस मानव नेत्र वगैरह से? नहीं, एक को क्वेश्चन। थर्मल वगैरह, थर्मोडायनामिक्स से जो नहीं। कैपेसिटर से क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस से क्वेश्चन है, ओम के नियम से क्वेश्चन है, कूलाम के नियम से, मैग्नेट से भी है। मैग्नेट से 2-3। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा और क्या बताएं, बस यही है। वो बताइए। थ्योरी में कुछ नहीं, कूलाम के नियम। अच्छा, मैथ और रीजनिंग के बारे में बताइए। मैथ एकदम नॉर्मल है, रीजनिंग ठीक ठाक है। असिस्टेंट ऑपरेटर का जैसे एग्जाम है, तो क्या हेड ऑपरेटर की तुलना में मैथ में कुछ डिफरेंस है कि कुछ है? हेड ऑपरेटर तो हम दिए नहीं, बता नहीं सकते, लेकिन मैथ नॉर्मल है, रीजनिंग मॉडरेट लेवल। हाँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन उसमें रुक रहे थे कि नहीं, कि सब हो जा रहे हैं? नहीं, रीजनिंग और मैथ क्वेश्चन हो जा रहे हैं मैक्सिमम। अच्छा। वैसे 1-2 रुक जाए नहीं। जो रुक रहे हैं वो किस टॉपिक से थे? जो रुक रहे हैं वो सीरीज वगैरह क्वेश्चन फंस जाते हैं। सीरीज कभी समझ में नहीं आती, बस बाकी ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। पेपर कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा। कितना अटेम्प्ट किए हो? पूरा अटेम्प्ट किया। पूरा? मतलब कि छूटा उठा तो नहीं? 2.5 घंटे का समय है, 160 ही क्वेश्चन है पूरा। तो ये बताइए पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। आपका जो मैथ वगैरह था कैसा? मैथ रीजनिंग सही थी, बस फिजिक्स और जीके जीएस थोड़ा हार्ड थी, टफ होगा ये। लैंग्वेज नहीं समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जीएस का जो लेवल था ना बहुत हार्ड था। जीएस में क्या फिजिक्स वाला पोर्शन समझ में नहीं आ रहा था कि? फिजिक्स का मतलब फिजिक्स और जीके जीएस का ना बस लैंग्वेज ही डिफिकल्ट। अच्छा, लैंग्वेज दिक्कत हो रहा है। अच्छा, और इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे उठाए गए थे? कुछ थोड़ा बहुत? फिजिक्स के मतलब सारे एनसीईआरटी बेस्ड लैंग्वेज थे। करंट अफेयर पूछा था कि नहीं? नहीं, करंट का एक भी क्वेश्चन। हिंदी के बारे में बताइए थोड़ा। हिंदी बहुत आसान थी। बहुत आसान थी। कुछ क्वेश्चन बताइए हिंदी के बारे में। अरे सर इसमें रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी थी और रचनाएं जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। कुछ रचना के एक आध जिक्र करिए। कैलाश सर की रचनाएं आई थी 2-3 और रस से क्या क्वेश्चन था? नहीं, रस से नहीं था। छंद से भी नहीं था, अलंकार से क्वेश्चन था। अलंकार से था। रचन नहीं था, अभी एक लोग बोल रहे थे था। नहीं, रस से नहीं था। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन? इसके आगे क्या? शुद्धवर्तनी विलोम पर्यायवाची। हाँ, शुद्धवर्तनी विलोम पर्यायवाची, ये सारे मुहावरा वगैरह। मुहावरा आया था। बताइए कौन सा था? मुहावरा याद नहीं है, लेकिन मुहावरा आया था। लोकोक्ति भी आई थी। अच्छा। और क्या आया था? और सर याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप भी एग्जाम दिए हैं? पेपर कैसा रहा आपका? पेपर बढ़िया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? तो पूरा अटेम्प्ट किए, क्योंकि समय ज़्यादा है तो इसलिए पूरा तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा, क्योंकि 160 क्वेश्चन है, तो 2.5 घंटे का है और निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें छोड़ के भी नहीं आना है। मैं पूछ वैसे ले रहा हूँ आपको बस। तो ये बताइए जो कोई टॉपिक ऐसा लगा हो जो कठिन लगा हो सबसे? नहीं, इसमें बस वही फिजिक्स जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, फिजिक्स बाकी कुछ न्यूमेरिकल भी थे 3-4, बाकी रीजनिंग मैथ तो लगभग सब कर ले जाएंगे। रीजनिंग मैथ सब कर ले जाएंगे? हाँ, रीजनिंग मैथ में कोई बहुत ज़्यादा मतलब घुमावदार क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, घुमावदार क्वेश्चन नहीं था रीजनिंग मैथ में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो हिंदी था, हिंदी कैसा था? हिंदी में ठीक था। हिंदी में साहित्य पूछ रहा है, साहित्य कम से कम 4-5 क्वेश्चन साहित्य। 4-5 क्वेश्चन साहित्य से। क्या रचना पूछी गई, किसके बारे में पूछा गया, थोड़ा बताइए। रचना का ध्यान नहीं है, जिसे इसमें से शायद व्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा था। अच्छा। और शायद और एक किसी की कोई मतलब
बुक प्रायबाची वगैरह कुछ पूछा था कि नहीं? हाँ प्रायबाची और बाकी हिंदी के सब टॉपिक से आ रहे हैं। अच्छा विशेषण प्रायबाची मैथ और रीजनिंग सरल था, तो मैथ और रीजनिंग के बारे में आप बताइए बस। रीजनिंग के टॉपिक थोड़ा बताइए। रीजनिंग में जो है सीटिंग अरेंजमेंट कितना क्वेश्चन रहा होगा? सिटिंग अरेंजमेंट 3 क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंज का 3 कैसा था? क्वेश्चन आसान था कि? नहीं आसान था, लेकिन उसमें जो है जैसे बैठाने की स्थिति जो है 8-10 अच्छा, तीनों में क्या रो टाइप का था, सर्कल टाइप कैसा कैसा? ना ही एक में था कि जो है लड़कियां पूरा मतलब दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी हैं, लड़के उत्तर की ओर, ऐसे करके था। अच्छा, बाकी सब तीनों अलग अलग प्रकार अलग अलग थे। और इसमें जो कोडिंग कितना रहा होगा? कोडिंग में थे 4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे। थे। हाँ बेन डायग्राम से एक क्वेश्चन था। एक था। हाँ। और इसके अलावा डायरेक्शन से जो सवाल आते हैं, दिशा और दूरी हाँ से डायरेक्शन से 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन डायरेक्शन कैसे थे? कठिन की सरल? नहीं आसान थे। आसान ही थे। उसमें कुछ जो है वो अच्छा। दूरी पूछा था, कुछ का किस दिशा में जा रहा है ये पूछा था, अच्छा। कुछ की उसका घर उसके यहाँ पे से किस दिशा में, कुछ ऐसे पूछा था। फिगर काउंटिंग से सवाल था कि नहीं? फिगर काउंटिंग से हाँ था। कितना? एक आध क्वेश्चन की 2-3? नहीं एक क्वेश्चन था, एक ही वो वर्गों की संख्या पूछा था। पेपर कटिंग फोल्डिंग से? हाँ फोल्डिंग से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा किस टॉपिक से उठाए गए थे इसमें जो है? इसमें अगर आप जो है मैथ रीजनिंग तो छोड़िए, अगर आप फिजिक्स और जो है जीके जीएस वगैरह आप ध्यान दे देंगे तो आराम से आप अगर क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आराम से। अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग कैसा रहा आज का? मैथमेटिकल रीजनिंग भी ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं था वो भी। हाँ मैथ के बारे में बताइए, टॉपिक थोड़ा जिक्र करिए। मैथ में टाइम वर्क पूछा है कि नहीं? जैसे साधारण ब्याज देख के चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अच्छा। और चक्रवृद्धि ब्याज देख के साधारण ब्याज पूछा था, और दर पूछा था। अच्छा, यही सबसे अच्छा। किस्त के रूप में जो है नहीं, किस्त के रूप में नहीं आया था। किस्त के रूप में। इसके अलावा जो है पाई चार्ट से क्वेश्चन जो बनते हैं पूछ रहा है? हाँ पाई चार्ट में आ रहे हैं 5-6 अच्छा, क्वेश्चन। पाई चार्ट के 5-6 क्वेश्चन थे करीब, और इसके लेकिन आसान थे सब, सिर्फ कैलकुलेटिव थे। अच्छा, रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन थे कि नहीं? रिलेटिव से थे। अच्छा। 2 क्वेश्चन था रिलेटिव। अच्छा, और इसके अलावा क्या टॉपिक बता सकते हैं? इसके अलावा क्या पूछा गया था? इसके अलावा बाकी जो सिलेबस में वही था, बस यही धारा वारा पूछ लिया था इसमें। आईपीसी व सीआरपीसी। आईपीसी और हाँ इसमें एक दो धारा पूछ लिए थे कि किससे संबंधित है। अच्छा। हाँ तो अब ये मतलब एकदम फेवरेट पकड़ के बैठ गया है कि हर लगभग हर से पूछ रहा है। हाँ ये धारा पूछ लिया था। चलिए ठीक है, थैंक यू। पेपर कैसा रहा आपका? एकदम ठीक था, बढ़िया था। कितना अटेम्प्ट कर दिए दोस्त? अरे माइनस मार्किंग नहीं था तो पूरा ही किया गया। अरे वो तो पूरा करेंगे ही, बस एक फॉर्मेलिटी है, पूछ रहे हैं हाँ पूरा हो गया है कि नहीं। हाँ तो ये बताइए पेपर का लेवल क्या लगा है? देखिए पेपर का लेवल मैथ तो बिल्कुल इजी था। मैथ मतलब कोई शिकायत रहेगी फिजिक्स से। हाँ तो उसमें न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल तो कम थे, न्यूमेरिकल उसमें ज़्यादा था। और लगभग 20 क्वेश्चन आने थे उसका, क्या कहते हैं इसका साइंस का। लेकिन आया था 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन साइंस से? साइंस 28। ये बताया जा रहा है क्वेश्चन ओनली जो फिजिक्स से क्या यही था क्या? नहीं ऐसा नहीं था। नहीं, एक लोग बता रहे फिजिक्स से ही नहीं, केमिस्ट्री भी था कि नहीं? नहीं केमिस्ट्री वगैरह नहीं थी, सिर्फ फिजिक्स था। लेकिन हाँ ज़्यादा था क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन फिजिक्स से था। वही 28 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, फिजिक्स से ही पूछा था। साइंस में सिर्फ साइंस में सिर्फ फिजिक्स फिजिक्स ओनली। हाँ उसमें से न्यूमेरिकल थे और थ्योरेटिकल कम थे। और हिंदी ठीक था, लेकिन हिंदी में साहित्य से थोड़ा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन। उसमें 2019 और 2021 का जो है साहित्य हिंदी से पूछा था। अच्छा। और इसके अलावा अगर बात करें फिजिक्स के ही, तो फिजिक्स में क्वेश्चन किस टॉपिक से उठाया गया? थ्योरी कितना था? थ्योरी का कैसे क्वेश्चन पूछा? ग्रेविटेशनल का गुरुत्वाकर्षण से था, और जो है काइनेटिक एनर्जी से थे क्वेश्चन। और क्या कहते हैं अच्छा, धारा और से वैद्युत वाले चैप्टर से धारा से मात्रक वगैरह। हाँ मात्रक से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मात्रक से थे। और उसी में से हाँ, और एक ऊष्मा से जो है उसमें ही जो प्रभाव होता है उससे एक न्यूमेरिकल बना हुआ। न्यूमेरिकल उसमें प्रभाव से न्यूमेरिकल भी था। और इसके अलावा मैग्नेट वाले चैप्टर, चुंबक वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन थे क्या? हाँ मैग्नेटिक से था। मैग्नेटिक से था, मतलब दो दिया हुआ था। अरे पूछा था मैग्नेटिक से क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे कि ऑप्टिक्स होता है या लाइट, जिसे नहीं प्रकाश से क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल नहीं क्वेश्चन प्रकाश से क्वेश्चन नहीं था। लेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं था? नहीं, लेंस से क्वेश्चन नहीं था। डायोप्टर वगैरह जो उससे रिलेटेड पूछता है उससे क्वेश्चन नहीं था। बता तो रहे हाँ जो है काइनेटिक एनर्जी पूछा था ये। और इसके अलावा क्या पूछा गया था? इसके अलावा त्वरण जी का मान वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन? जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं, इससे रिलेटेड कोई नहीं था। अच्छा। हाँ, और गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा पूछा था। अच्छा।
तो और क्या इसके अलावा जो है मैथ और रीजनिंग में तो बता रहे मैथ तो मैथ इजी था और 2 उसमें से CI से 2 था अच्छा अच्छा और क्या कहते हैं और चैप्टर थे परसेंटेज थे जी नंबर सिस्टम्स था अच्छा अच्छा और रीजनिंग में तो ठीक ही था रीजनिंग सब बढ़िया ही था रीजनिंग तो सभी का हो जाता अच्छा है। हिंदी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हिंदी पूछा था अरे लगभग सभी चैप्टर से पूछा था संज्ञा सर्वनाम से था वाच्य भी पूछा था कर्मकृत वगैरह और क्या कहते हैं बस उसमें साहित्य आज 4 क्वेश्चन थे साहित्य से बस। चलिए ठीक है थैंक यू। पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा पेपर कितना अटेम्प्ट किए हो? पूरा किए पूरा पूरा हाँ फायदा लिया जा रहा है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हाँ छूट उठ नहीं रहा ध्यान दे के आ रहे हैं कि हाँ पूरा करके आएंगे। एकदम देख रहा अच्छा कितने ये बताइए साइंस वाइंस कैसा रहा जी ये सवाल साइंस सही ना साइंस में केवल फिजिक्स आ रहा है अच्छा, बाकी physics आ और रहा नहीं है। बायो और केमिस्ट्री नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा बताया जा रहा है बड़ा कठिन कर दिया जा रहा है बड़ा लेवल है 12th का लेवल काफी फिजिक्स से आ रहा है। हाँ फिजिक्स का ही पूरा आ रहा है। अच्छा अच्छा तो कैसा गया आपका फिजिक्स वाला पोर्शन? फिजिक्स का बढ़िया गया है अच्छा अच्छा 40 में जो इसमें करंट अफेयर पूछा रहा होगा स्टैटिक जीके रहा होगा करंट से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा स्टैटिक जीके से रहा होगा धारा से रहा होगा आईपीसी से वगैरह से। पॉलिटिक्स से आ रहा है अच्छा अच्छा हिस्ट्री से नहीं आ रहा है अच्छा और प्रशासनी वाला आ रहा है बस। अच्छा अच्छा और हिंदी के बारे में क्या ख्याल है आपका? हिंदी में परिभाषी आ रहा है विलोम आ रहा है साहित्यिक हिंदी भी ज़्यादा पूछ रहा है। अच्छा अच्छा हाँ। और कुछ बताएंगे हिंदी में जो साहित्यिक हिंदी पूछ रहा है रचना उसने क्या थी इधर तो आ जाइए हाँ, आगे। रचना में भी वही बुक के नाम लेखक के नाम पूछ रहा है अच्छा ज़्यादा। लेखक से हाँ साहित्य कोई एक आध याद हो बताइए थोड़ा। भरत मुनि का पूछा था अच्छा अच्छा और और अच्छा लोकोक्ति या मुहावरा पूछा गया था ये बताइए थोड़ा एक आध याद हो तो लोग दोपट्टी नहीं मालूम है मुहावरा वगैरह से। ज़्यादा। चलिए ठीक है थैंक यू कोई बात नहीं याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है वे कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।